सिद्धा सिद्धि ममदी संतों। सांस को रोक करके भी सिद्धा सिद्धि ममदी संतों, श्वास को छोड़ते हुए सिद्धा सिद्धि ममदी संतों। फिर से गहरा लंबा श्वास भीतर लेंगे। सिद्धा सिद्धि ममदी संतों। श्वास को रोक करके भी यही कहेंगे सिद्धा। आप होठ नहीं हिलाएंगे प्लीज, नो लिप्सिंग। आप आंख बंद है तो आप बाहर में तो बहुत झांका, आओ खुद की नज़र से खुद को देखें, खुद की श्वासों को तो माप लें। सिद्धा सिद्धि ममदी संतों। अपना श्वास थोड़ा और गहरा लंबा लेते हुए मस्तिष्क के बीचों बीच में एक स्टेज, जिसे हम थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र कहते हैं, तिलक लगाने का स्थान है। माता और बहनों का या बिंदी लगाने का, तिलक लगाने का स्थान है। उस स्थान पर अपना गहरा लंबा श्वास रोकते हुए सिद्धा सिद्धि ममदी संतों। यूँ कहें, आज आपने सिद्धा सिद्धि ममदी संतों का तिलक लगाया है, जिसका अर्थ सिद्ध भगवान मुझे सिद्धि दें, सिद्धि का अर्थ सफलता दें, मुझे मंजिल दें। मैं रास्ता में कब तक भटकूं, मुझे तो मंजिल चाहिए। आप अपनी मंजिल की तलाश में राही भी खुद हो, रहबर भी खुद हो, राह भी खुद हो। गहरा लंबा श्वास लेते हुए माथे के तिलक सिद्धा सिद्धि ममदी संतों। श्वास को धीरे से छोड़ दें। अपने आप को बड़ी सहजता से, जितनी सहजता से अपने शरीर को आप ढीला छोड़ सकते हो। ढीला छोड़ने का अर्थ ऐसा नहीं कि आप अपनी बैकबोन को बेंड करें, कमर को नहीं झुकाना। सिर्फ एक रीढ़ की हड्डी है, जिसके दोनों ओर ईड़ा और पिंगला हमारे शरीर को संचालित करने वाली बाएं और दाएं की एनर्जी, जिसे ईड़ा और पिंगला योगियों ने नाम दिया, उसके बीचों बीच की सुषुम्ना नाड़ी, वही आपके भीतर। जितना आप सीधा रहने का प्रयास करेंगे, उतना आप सफलता के करीब बढ़ेंगे। आंखें कृपया बंद रखेंगे। अभी तक आप श्वास ले रहे थे, सहज में श्वास आ रहा है। श्वास को छोड़ते हुए जब भी आप ध्यान साधना, यात्रा, स्वाध्याय, एनीथिंग, जो भी आप धार्मिक क्रियाएं करें, उसके बाद बिना नमन के संपूर्ण नहीं होता। आज का हमारा नमन, अब आप केवल श्वास को छोड़ेंगे। नमो जिनानं जिह्वानं, नमो जिनानं जिह्वानं। जिनेंद्र भगवान को नमन, जिनेश्वर भगवान को नमन। जिन्होंने भय को जीत लिया, उनको नमन।
जिनेश्वर भगवान को किया गया नमन। आपकी निराशा को, आपके डर और भय को दूर करने वाला हो। जीवन में सफलता का पहला सूत्र विश्वास है, जो सिद्धा सिद्धि ममदी संतों से हमारा बरकरार रहता है। और निराशा से हम अपने आप में हार जाते हैं। उसके लिए नमो जिनानं जिये भयानं, नमो जिनानं जिये भयानं। आपको इन दो पंक्तियों को अगर देखने की ज़रूरत समझो तो आप 9811760777 जो ध्यान साधना केंद्र का व्हाट्सएप का नंबर है, आप उसके स्टेटस पर जाकर के देख सकोगे। सिद्धा सिद्धि ममदी संतो, यूँ लोगस के पाठ की अंतिम पंक्ति है ये, और नमोथो नंग के अंतिम पद है ये, नमो जिनानं जिये भयानं, नमो जिनानं जिये भयानं। एक गहरा लंबा श्वास भीतर लें, दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ लें। मैं करता सब को क्षमा, सभी करें मुझको, मेरे तो सब मित्र हैं, वैरी ना दिखे कोई। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सबके दुखड़े दूर हों, सबको शुद्ध वितराग धरा मिले, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। ओम शांति शांति शांति। ओम। धन्यवाद। आपके हृदय में उपस्थित आपकी श्रद्धा के देवता को, आपकी शुद्ध आत्मा को मेरा नमन स्वीकार हो। सदगुरुदेव स्वामी रूपचंद जी महाराज साहब और मेरे गुरानी जी महाराज साहब को मेरा नमन स्वीकार हो। किम जीवनम, जीवन क्या है? हार और जीत के झूले में झूलता हुआ एक खेल है ये जीवन। आशा और निराशा के दो पहलुओं के बीच में झूलती हुई है जिंदगी। दुख और सुख के ताने बाने से बुनी हुई है जिंदगी। हार और जीत के बीच में उलझा हुआ है व्यक्ति का व्यक्तित्व। हम जीवन में ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा जीवन सफलता की एक परिभाषा बन जाए। उस सफलता की परिभाषा के लिए जीना है तो दीपक की तरह जीना, जीना है तो दीपक की तरह जीना, जो बादशाह के महल में भी जलता है, जो किसी गरीब की झोपड़ी की झोपड़पट्टे पे भी जलता है। अपने आप को किसी भी काम के लिए मत सोचो कि मैं केवल राजमहलों के लिए चुना गया हूं। आप कहीं से भी कहीं तक उठ सकते हो। अगर तुम्हें खुद को जानना है तो सबको जानने के वस्त्र उतार कर रख दो। हम दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं कि वो व्यक्ति सफल कैसे हुआ। हर व्यक्ति बड़ी कंपनी की प्रोफाइल देखता है और प्रोफाइल देखने के बाद करता कि अरे उसने एमडी कौन सा रख लिया, उसने सीईओ कौन सा रख लिया, या उसने किसके साथ टाइप कर लिया जिसके कारण वो सफलता की ओर बढ़ रहा है। ये आदमी का भ्रम है। अगर खुद को सफल होना है, खुद को जानना है, तो औरों को जानने की चिंता छोड़ दो, औरों के पहने हुए वस्त्र उतार दो और अपने वस्त्रों में खुद को जियो। और उस जीने के साथ मंत्र तो हमारी निराशा को दूर करता ही करता है, पर इसके साथ कुछ नियम प्रयोगात्मक होते हैं।
शब्द मंत्र उच्चारण के लिए होते हैं, पर आपके जीवन का एक सूत्र जो आज मैं अपनी सफलता का राज देना चाहती हूँ आपको, उस सफलता का राज धैर्य है, संवर है। लोग कहते हैं ना कि शबरी के बीरों को खाने के लिए तो राम भी दरवाजे पर कुटिया में पहुंच गए। राम, शबरी नहीं आई, राम शबरी के दरवाजे पर पहुंचे। शबरी सबर का प्रतीक है जो जंगलों में रही, और उन जंगलों के सफर में, और उसने पूरी प्रतीक्षा थी कि राम आएंगे। आपका ये विश्वास, या आपका आत्मविश्वास आपकी सफलता को खुद आपके दरवाजे पर लेकर के आता है। फिर आप सफलता की ऊंचाइयों की ओर नहीं बढ़ते, जहां आप खड़े होते हो वहां सफलता की ऊंचाइयां शुरू हो जाती हैं। फिर आपका जीवन उन सफलतम व्यक्तियों में चुना जाता है, और उस सफलता के लिए धैर्य होना जरूरी है। पहली कंडीशन है आपके पास सब्र हो। एक मुसाफिर को प्यास लगी, राहगीर से पूछा उसने, राहगीर से, क्या आसपास कोई जलाशय या कोई नल होगा? पुराने जमाने की कहानी है ये। उसने कहा, पानी तो जहां आप खड़े हो ना, बस यहीं पर है पानी, तो आप दूर कहाँ जाओगे तलाश करने? उसने कहा, अच्छा पानी यहीं मिल जाएगा। उसने खुदाई करनी शुरू करी। 1 फुट खोदा, 2 फुट खोदा, 5 फुट की भी खुदाई करी, पर पानी नहीं मिला। उसने कहा शायद गलती होगी, ये जगह नहीं, वो दूसरी जगह थी। उसने दूसरी जगह की खुदाई कर ली। Where there is will, there is way, जहां चाहा वहां रहा। उसने दूसरी जगह भी 5 फुट की खुदाई कर ली, गड्ढा खोद दिया, पर पानी नहीं मिला। तीसरी जगह भी खुदाई हुई, वहां भी नहीं मिला। चौथी जगह भी हुई खुदाई, वहां भी नहीं मिला। 5वीं जगह भी खुदाई हुई, पर पानी वहां भी नहीं मिला। पसीने से तरबतर हो गया, होठ प्यास के कारण सूख गए। ऐसे लग रहा था बस अब जीव निकलने वाली है, प्राण निकलने वाले हैं। संयोग से वही व्यक्ति वापिस लौट आया। जब वापिस लौटता हुआ आया, उसने कहा, क्या बात, आपको पानी नहीं मिला अभी तक? कहते हैं, मैं पागल था जो आपकी बातों में आ गया, मैंने आप पर विश्वास किया। हारा हुआ व्यक्ति जब मन टूटता है तो ये कह देता, मैं हारे हुए व्यक्ति पर, मेरी हार का कारण उसके ऊपर किया गया विश्वास है। और उसने उसी वक्त कहा कि नहीं, मैंने आपको गलत गाइड नहीं किया था, मैंने सही कहा था, पानी यही है। कहते फिर झूठ के ऊपर झूठ। उसने कहा, आपने खुदाई कितनी करी है? 5 गड्ढे थे ना, 5-5 फुट के खोदे हुए थे। 5 × 5 करोगे तो 25 फुट हो गया। उसने कहा कि अगर आप ये खुदाई एक जगह पे ही करते तो आपको 15 फुट के बाद पानी मिल जाना था, क्योंकि यहाँ पानी का लेवल 5 है। और आपने 25 फुट की खुदाई तो करी, पर वो खुदाई दिशा बदलती रही। यहाँ करूँगा, मैं यहाँ करूँगा, मैं यहाँ करूँगा, मैं यहाँ करूँगा। शायद व्यक्ति, कई बार लोग बिजनेस बदलते रहते हैं। मैं ये काम करूँगा, मैं सफल हो जाऊँगा। 2 साल देखे, 2.5 साल देखे, फिर बदल दिया, कुछ और काम में लग गए। किसी सफल व्यक्ति को देखकर आप कॉपी क्यों करते हो? आप खुद ओरिजिनल कॉपी बनो। आपको कारण कॉपी बनने की जरूरत नहीं, आपको फोटोस्टेट की जरूरत नहीं। आप अपनी रचना स्वतः लिखो ना। आप परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ कृति हो। उसने जिस रचना को रचा है वो बहुत कुछ रच सकता है, पर रचेगा तो तब ना अगर उसके पास धैर्य होगा, अभ्यास होगा। और यही बात व्यापार में है और यही साधना के मार्ग में है। एक बच्चे को सनक सवार होगी, मुझे परमात्मा से मिलना है। किसी सन्यासी के पास गए और कह दिया, अच्छा मंत्र जप ले 1.25 लाख। उसने करे, पर कुछ फीलिंग नहीं हुई उसे।
किसी ने कहा जाओ गंगा किनारे, वहां पर 40 दिन तप करना, मिल जाएगा परमात्मा, वहां भी गया। किसी ने कहा धूप में तापना लेना, करना जप और मिल जाएगा, पर कहीं नहीं मिला। किसी ने कहा निराश क्यों होते हो आप, और उस निराशा के साथ उसने कहा कि आप न को एक गुरु बताता हूं और आप उस गुरु जी के पास पहुंच जाओ। वो पहुंचा, उसने कहा मैं बहुत उम्मीद से आया हूं, हारा हुआ हूं, उम्मीद नहीं टूटी मेरी। हारना अलग चीज है और टूट जाना अलग चीज है। कमजोर लोग तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता सफल व्यक्ति तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। उस व्यक्ति ने कहा मुझे बस मेरा जुनून है, मुझे परमात्मा को देखना है। उस सन्यासी के पास गया, उसने कहा मैं बड़े उम्मीद भरे दिल से आपके पास आया हूं। उसने कहा ठीक है, क्या जानना है? मुझे परमात्मा से रूबरू होना है, देखना है कि वो है कैसा। कहते हाँ मैं तुझे दिखा सकता हूँ। उसने कहा देखो तप बहुत कर चुका, जप कर चुका, साधना कर चुका, कुछ और बताना। उसने कहा अभी तो मैं व्यस्त हूँ अपने कार्यों में, थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी आपको। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं करूँगा। उसने कहा फिर बैठो मेरी कुटिया के बाहर। कुटिया के बाहर बिठा दिया, और उस बिठाने के बाद वो सन्यासी अपनी साधना बंदगी जो उसकी दिनचर्या के हिस्से थे वो सब करे। शाम हो गई, वो आदमी बैठा बैठा बौखला भी गया कि ये क्या सजा दी इसने मेरे को, कि बिठा दिया दरवाजे पे, कर कुछ नहीं रहा और चल भी कुछ नहीं रहा और बात भी नहीं कर रहा, और इस बीच में 1 घंटा विश्राम भी कर लिया उसने तो, और फिर भी नहीं कहा। आखिर में संध्या काल में 4 बजने को आए। वो सन्यासी उठा और उसने कहा आओ युवक चलते हैं, तेरे प्रश्न का जवाब दूंगा। बड़ा खुश हुआ, अच्छा मेरे प्रश्न का जवाब मिलेगा, और वो चल दिया उसके साथ। चलते चलते वो एक कुएं पर पहुंचे। कुएं पर पहुंचकर उस सन्यासी के हाथ में एक बाल्टी थी, एक रस्सी थी। उसने बाल्टी को धोया, रस्सी बांधी और कुएं में डाल दी, और डालने के बाद वो पानी निकालने लगे। जब पानी बाहर निकाल रहे थे, और उसने कहा देखो अभी आपका सूत्र देने वाला हूं मैं आपको, बस एक कंडीशन है, एक ही शर्त है मेरी, मैं कोई मंत्र साधना तप जब कुछ नहीं कहूंगा कर, बस इतना जरूर कहूंगा जो मैं करूंगा तुम उसे देखोगे, जो मैं करूंगा तुम उसे देखोगे, और नो आर्गुमेंट्स, कोई तर्क नहीं होगा उसके पीछे कि ऐसा क्यों। अगर तुम्हारा तर्क बीच में आ गया तो मैं तेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाऊंगा। ठीक है, उसने कहा आई एग्री विद यू, मैं प्रॉमिस करता हूं। उसने चरण छुए और संकल्पबद्ध हो गया। और उस संकल्पबद्ध के साथ बाद में क्या हुआ, सन्यासी ने बाल्टी निकाली, ओहो पानी तो भरा ही नहीं। उसने फिर से बाल्टी को पानी में डाल दिया। फिर से भरने के बाद छप छप पानी में बाल्टी गई और बाहर निकाली। ऐसा 1-2 बार नहीं, 20 बार उस सन्यासी ने करा, बाल्टी को डाला निकाला, फिर कहा अरे फिर खाली, चलो फिर चल दिए। उस व्यक्ति को लगा ये आदमी कहीं क्रैक तो नहीं है। आदमी दूसरे को पागल कहने का सर्टिफिकेट इतनी जल्दी से दे देता है, उसे ये नहीं पता कि मैं कितना पागल हूं, ये नहीं पता उसे। 20 बार देखा, चलो 30 बार भी देख लिया। 30 बार देखने के बाद सन्यासी ने जब बाल्टी डाली, उस युवक से रहा नहीं गया। कहता ये तो है पागल, और इसको देखते देखते मैं भी पागल हो जाऊंगा। उसने मुंह फेर लिया। सन्यासी ने कहा मुंह क्यों फेर लिया, देखो ना जो मैं कर रहा हूं। फिर देखने लग गया। सन्यासी ने बाल्टी डाली निकाली, डाली निकाली, ऐसे करते करते 45 बार वो बाल्टी पानी में गई और पानी में आई। और उसके बाद भी फिर बाल्टी खाली। बाल्टी को देखकर वो कह देते ओहो फिर खाली। 48 बार बाल्टी पानी में जा चुकी थी और आ चुकी थी और खाली थी।
49वीं बार जब बाल्टी पानी में उतरी, जब खाली निकली, उस युवक से रहा नहीं गया। उस युवक ने कहा बस इससे ज्यादा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये क्या पागलपना, क्या परमात्मा को मिलने का ये साधन है कि बाल्टी डाल रहे हो, आप निकाल रहे हो, मैं इसे देखता रहूंगा और परमात्मा दिख जाएगा। सन्यासी ने कहा बस हमारी कमिटमेंट्स खत्म हो गई। सन्यासी ने बाल्टी निकाली, रस्सी बांधी और चल दिए। और उस युवक ने कहा मुझे जवाब तो दो। कहते दे दिया जवाब, तुझे आज तक परमात्मा नहीं मिला, उसके तुम जिम्मेवार थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास धैर्य नहीं था। जहां तुमने 49वीं बार देख करके विचलित हो गए और बोल पड़े, और मैंने सिर्फ 50वीं बार ही डालनी थी, उसके आगे तो डालनी नहीं थी, पर इसके बीच में तुम्हारे दिमाग के तर्क ने कह दिया कि ये पागल है और इस पागल की हरकतों को मैं देखूं। इसलिए आपके विचलित मन ने आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने दिया। तू तो सूरज है पगले, अंधकार से क्यों डरता है? अगर मुझे कोई भी कहता ना ऑटोग्राफ देना, तो मुझे लगता है कि बस खासकर किसी स्कूल में अपनी बात कहने के बाद ऑटोग्राफ देती हूँ तो सिर्फ यही कह देती हूँ। बच्चों के लिए खासकर प्रेरणादायक शब्द है, आप बच्चे हो जब तक आप खुद नहीं समझ जाते। आप उम्र से मत समझना कि ये बच्चा टीनेजर है या अडल्ट हो गया। जब तक आपकी समझ नहीं जागती तब तक आप बच्चे ही हो। तू तो सूरज है पगले, अंधकार से क्यों डरता है? तेरी एक किरण से जग रोशन हो सकता है, और उस जग रोशन के लिए आपको धैर्य चाहिए। अगर आप अपने व्यापार में सफल होना चाहते हो तो आप अपने कदमों को इधर उधर मत जाने देना। अरे पहली बार तो आपकी रोटी भी गोल नहीं बनी थी, माँ ने कहा था तो जिंदगी भर सीख ही नहीं पाएगी। और कई बार तो खुद को भी लगा अच्छा मेरे से गोल रोटी कभी नहीं बन पाएगी। लड़कियों के मन में प्रश्न आते हैं, और आज कैसे मर्जी कुछ और भी काम कर रही है और रोटी गोल कैसे बन गई पता ही नहीं चला। ये सिर्फ अभ्यास के द्वारा। साधना जगत में भी अभ्यास, जिसे मैं धैर्य कह रही हूँ, जिसे मैं सब्र कह रही हूँ, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए। आप अपने बगीचे में पानी देते हो, बगीचे में फल और फूल लगते हैं, पर जब बरसात आती है तो सारे पेड़ पौधे नहा लेते हैं। उतनी हरियाली आपके पानी देने के बाद नहीं आती। सफलता का राज है आपके पास। अगर आप सफल होना चाहते हो तो अपने पास धैर्य का सूत्र रखना कि नहीं, काम होगा, काम होगा। ये आपका विश्वास आपको सफल बनाता है। और इसी के साथ आज से हमारी टीम फाइनल करेगी, तो आपको डिटेल्स 12 बजे कल कई लोगों के सुझाव आए। कल का ब्रेक होने के बाद सब लोगों को लगा क्या बड़े महाराज जी ठीक नहीं हैं, या मैं अस्वस्थ हूँ, तो इसके कारण फिर से हमें आज लग रहा था कि हम नहीं करेंगे, पर सबको लगा कि गुरुनाथ जी बीमार हो गए इसलिए नहीं करे। और इसके कारण आप सबके सुझाव को, आपकी श्रद्धा को नमन करते हुए मैंने अपनी बात कही। और इस बात करने के साथ आज आपके पास जो सफलता का सूत्र है, और उस सफलता का सूत्र आप अकेले नहीं हो, आपको टीम लीडर बनकर के काम करना होता है। आप और आपके अधीनस्थ कर्मचारियों के बीच रिलेशन कैसा हो और उनके बीच का वार्तालाप कैसा हो, कल का हमारा टॉपिक ये रहेगा। आज आप डिटेल 4 बजे शाम को मिलेगी आज की डिटेल, कि कल पर टॉपिक रहेगा कि इस सफलता के साथ साथ आप अकेले किसी काम के जिम्मेवार नहीं होते। आपका टीम, आप जब टीम लीडर बनकर, ग्रुप बनकर के काम करते हैं, तो आपसे अनुरोध है कि एक परिवार को बताएं, जिससे कि हम अपने प्रवचन की ऑनलाइन शुरू कर दिए हैं। आज बाहर निकलने का वक्त नहीं, लॉकडाउन खुला है जब बंद है। कई लोग मुझे कहते हैं कि महाराज जी आपके यहाँ लॉकडाउन खुल गया, आ जाएं। मैं क्या नहीं, मेरे गुरानी जी
इतनी उनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग नहीं कि आपको गुरनीत जी की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं आपकी ओर से नमन, सिर छू करके उनके चरणों में मैं उनको नमन कर दूंगी और आप गुरनीत जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। हाँ, टॉफियाँ तो उन्हीं से मिलेंगी आपको। मैं तो आपको सुझाव दूंगी कि कल हमारे जो स्टाफ है आपस में बीच में उनके रिपीट करें।